ये कहानी भारत की सबसे रहस्यमयी, सबसे तांत्रिक और सबसे चर्चित शक्तिपीठों में से एक की है। ये कहानी उस मंदिर की है जहाँ भगवान की कोई मूर्ति नहीं, कोई सोने चांदी का सिंहासन नहीं, यहाँ की जाती है जीवित शक्ति की पूजा। ये कहानी उस मंदिर की है जहाँ हर साल जब मंदिर कुछ दिनों के लिए द्वार बंद होते हैं, तब ऐसी मान्यता है कि देवी के रजस्वला से ब्रह्मपुत्र की धारा लाल पड़ जाती है। ये वो मंदिर है जहाँ एक ही देवी के दो रूप माने जाते हैं, माँ के रूप में सुरक्षा और दूसरे रूप में इच्छा, आकर्षण और सृजन। ये दो रूप एक ही देवी को बाकी देवियों से अलग बनाते हैं। ये वो मंदिर है जहाँ एक अधूरी सीढ़ी नरकासुर के अहंकार की हार सुनाती है, जहाँ एक पुजारी देवी के कोप से पत्थर बन जाता है, जहाँ एक पूरा राजवंश परिवार पर ऐसा श्राप पड़ता है कि आज भी उस परिवार के वंशज उस पहाड़ी की तरफ आंख उठाकर देखने से डरते हैं। ये कहानी है असम के गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी पर बसे माँ कामाख्या मंदिर की। वो मंदिर जहाँ देवी को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल भक्ति वेदांशी को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने अभी तक, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करें। अब शुरू करते हैं माँ कामाख्या देवी के मंदिर की कहानी की। असम के गुवाहाटी शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी से मंदिर स्थित है। इतिहासकार मानते हैं कि इसकी वर्तमान संरचना 16वीं सदी के कोच राजाओं द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन इससे पहले भी ये पूजा स्थल मौजूद था जिसकी जड़ें 8वीं सदी तक जाती हैं। बहुत बार ये मंदिर आपदाओं और युद्धों में नष्ट हुआ, लेकिन हर बार किसी न किसी ने इसे वापस खड़ा कर दिया। इसलिए कामाख्या सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही आस्था का नाम है। कामाख्या मंदिर में देवी की कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है। जब भक्त गर्भगृह में प्रवेश करता है तो वहाँ कोई एक बड़ा मूर्ति नहीं है, कोई हॉल नहीं है। सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं और रोशनी कम होती चली जाती है, वहाँ हवा ठंडी होती चली जाती है और फिर सामने दिखती है वो शिला, वो यौन पीठ। कई लोग बताते हैं उस स्थान पे पहुंचते ही उनके भीतर कुछ बदल जाता है, कोई शांत पड़ जाता है, किसी की आंखें भर जाती हैं और किसी की सांसें तेज हो जाती हैं। हर व्यक्ति को वहां जाकर अलग अलग अनुभव होते हैं। यहाँ जो शिला है उसके भीतर से लगातार जल रिसता रहता है, जिसे भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये जल प्राकृतिक स्रोत से आता है, ऐसा वैज्ञानिक तथ्य है, लेकिन भक्त इसे देवी की उपस्थिति का जीवित संकेत मानते हैं। यहाँ देवी के शरीर के अंग के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। अब बात उस परंपरा की करते हैं जिसके चलते कामाख्या देवी का ये मंदिर पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बन गया है, और वो है अम्बुबाची मेला। जी हाँ, हर साल जून के महीने में मानसून के समय 3 दिनों के लिए मंदिर का गर्भगृह बंद कर दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माँ कामाख्या इन दिनों स्वयं रजस्वला होती हैं, इसलिए इन दिनों सामान्य पूजा नहीं की जाती है। चौथे दिन मंदिर को विशेष रूप से शुद्ध करके मंदिर के द्वार खोले जाते हैं और भव्य पूजा की जाती है। अम्बुबाची के 3 दिनों में पूरा गुवाहाटी बदल जाता है। मंदिर बंद होता है, लेकिन बाहर हजारों साधु मौजूद रहते हैं। साधु, नागा, अघोरी, साधक सब अपने अपने तरीके से साधना करते हैं। कोई मौन व्रत रखता है तो कोई रात भर जप करता है। इन दिनों महिलाएं भी बड़ी संख्या में कामाख्या आती हैं, खासकर वो महिलाएं जो अपने शरीर, जीवन और पहचान से जुड़े सवालों से घिरी होती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि अम्बुबाची का समय उन्हें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। कामाख्या की सबसे खास बात यह है कि शायद ये दुनिया का एक अकेला मंदिर है जहां मासिक धर्म यानी पीरियड्स को भी माता रानी की लीला माना जाता है, क्योंकि बाकी समाज में आज भी पीरियड्स को गंदा, छुपाने वाली चीज या एक अशुभ चीज समझा जाता है, लेकिन कामाख्या में वो चीज शक्ति, सृजन का संकेत माना जाता है। और इन दिनों को लेकर लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र का पानी माँ के रजस्वला की वजह से लाल पड़ जाता है, और यहीं से कामाख्या और भय का रिश्ता भी नाम लेता है। एक समय था जब कामाख्या का नाम लेने पे लोगों के मन में डर आ जाता था। तंत्र, साधना, बलि, अघोरी, ये सारे शब्द अपने आप जुड़ जाते थे, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं वो बताते हैं कि यह जगह डर नहीं, आपके अंदर एक साहस भरती है।
कई श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे यहाँ पहली बार पहुँचते हैं तो उनके मन में घबराहट थी, लेकिन लौटते समय उनको अपना मन हल्का महसूस हुआ। कामाख्या को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह धार्मिक मान्यता है और इसका आधार माता सती और भगवान शिव जी की कथा है। पुराणों में आता है कि सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा शिव जी का अपमान करने पर आत्मदाह कर लिया था। भोलेनाथ उनका मृत शरीर लेकर तांडव कर रहे थे। सृष्टि के नष्ट होने का भय की वजह से भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती की मृत शरीर के 51 भाग कर दिए थे। जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। मान्यता है कि नीलांचल पहाड़ी पर माता सती की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ योनिशिला की पूजा होती है और देवी की कोई मूर्ति नहीं रखी है। ये क्षेत्र प्राचीन काल में प्रयाग ज्योतिषपुर कहलाता था। बाद में ये कामरूप के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। कामरूप नाम को लेकर भी इसके पीछे एक लोक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव कठोर तपस्या में लीन थे, संसार से विरक्त हो चुके थे, तो सृष्टि के संतुलन के लिए उनका विवाह आवश्यक समझा गया था। तभी देवताओं ने कामदेव को भेजा कि कामदेव उनके ध्यान को भंग कर सके। कामदेव ने तब पुष्प बाण चलाया, लेकिन भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव भस्म हो गए। उनकी पत्नी रति के विलाप पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवन दिया, लेकिन बिना उनके पुराने सौंदर्य के। कहा जाता है कि कामदेव ने अपना रूप वापस पाने के लिए देवी कामाख्या की आराधना की और फिर उन्हें अपना पुराना तेज मिला। इसलिए इस भूमि को कामरूप भी कहा गया। माँ कामाख्या को सर्व काम फलदायिनी भी कहा जाता है, अर्थात जो भक्त की सच्ची कामना पूरी करती है। तांत्रिक साधुओं के लिए भी ये सिद्धि की देवी हैं। उन सामान्य भक्तों के लिए मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं। अब आपको नरकासुर की कथा सुनाते हैं, जो वहाँ के लोक कथाओं में भी प्रचलित है। कहा जाता है कि नरकासुर इस क्षेत्र का असुर राजा था। शुरुआत में वो कामाख्या का भक्त था, लेकिन शक्ति के साथ उसका अहंकार बढ़ने लगा और उसने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। शर्त लगी कि अगर वो एक रात में पहाड़ी के नीचे से मंदिर तक पत्थर की सीढ़ियां बनवा देगा तो विवाह हो जाएगा। सूर्योदय से पहले उसको ये काम करना था। लोक कथाओं में कहा जाता है कि काम जब लगभग पूरा होने वाला था, तभी देवी ने एक मुर्गे को समय से पहले बांध देने के लिए प्रेरित किया। नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई और वो हार गया है, तो उसने क्रोध में काम अधूरा छोड़ा और आज भी पहाड़ी का एक मार्ग अधूरी सीढ़ी के रूप में भी किस्सों में जीवित है। ऐसी ही एक लोक कथा कोच राजवंश से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में कोच राजा नरनारायण के समय एक पुजारी थे, केंदुकलई। मान्यता है कि माँ कामाख्या स्वयं उस पुजारी को दर्शन देकर उनके सामने प्रकट होती थी। राजा भी देवी का गुप्त दर्शन करना चाहते थे। पुजारी ने मना कर दिया था, लेकिन दबाव में आकर दीवार के एक छेद से राजा को देखने की अनुमति मिली। लोक कथाओं के अनुसार देवी को यह अपना अपमान लगा और उसी क्षण पुजारी पत्थर के हो गए और राजा के वंश को श्राप मिला कि वो कभी नीलांचल की पहाड़ी की ओर देखकर नहीं आएंगे। और आज भी इस कथा को लोग परंपरा के रूप में सुनते हैं। इसलिए अगर आप भी माँ कामाख्या के मंदिर जाते हैं तो वहाँ के वातावरण को महसूस कीजिएगा, उस रहस्य और उस अनुभव को महसूस कीजिएगा और अपने अनुभव हमारे चैनल भक्ति विद अंशी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विश्वास के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।